तो हेलो गाइस। हाँ, अभी के समय एक बड़ी अजीब सी घटना सामने आ रही है। मुझे पता नहीं आपने सुनी है नहीं सुनी, पर अखबार में काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। CNN वगैरह जो भी द गार्जियन वगैरह सब में आ रही है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने यूक्रेन से 500 बिलियन डॉलर जो हैं वो वापस मांगे हैं। उन्होंने कहा है जो हमने पैसा खर्च करा था आपके साथ युद्ध के अंदर, वो हमें वापस चाहिए। पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, जिनका नाम है, ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने साफ मना कर दिया है इसके ऊपर कि मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप चाहते हैं मैं इस्तीफ़ा दूं अपने पद से तो मैं दे दूंगा, परंतु इसकी एक शर्त है कि मेरी सेफ्टी जो कंफर्म हो जाए, मतलब मेरे को नाटो में शामिल कर लिया जाए। ये चीज़ कही गई है। अब इसके ऊपर सबसे बड़ी जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि यूरोप के अंदर एक अलग ही सेंटिमेंट जाग चुका है। वो सब ये कह रहे हैं कि जो जो बाइडेन के एरा के अंदर जो भी पैसा दिया गया था ना यूक्रेन को, वो पैसा एक तरह से, मतलब आप समझिए कि वो पैसा एक लोन के तौर पे नहीं दिया गया था, वो एक एड के तौर पे दिया गया था। मतलब लोन अलग होता है, एड अलग होती है। एक होती है सहायता और एक होता है लोन देना, ठीक है। लोन हो जाता है कि जिसको आपको चुकाना पड़ेगा वापस, उसको कोई इंटरेस्ट रेट या कम होगा या वो होगा, जैसे भी है वो होगा। पर एड के अंदर क्या होता है, वो आपने अपनी इच्छा से दिया है, उसको आप वापस नहीं ले सकते। एड के अंदर ये सिस्टम होता है। जैसे हम कभी दान वान देते हैं तो दान ही समझिए एड, ठीक है। मेरी खांसी को थोड़ा इग्नोर करते हुए हम आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ हुई। अब इसके ऊपर क्या आया कि अब काफ़ी जो थिंक टैंक है उनका ये कहना है कि जो ये जो बात आई है ना सामने कि मतलब 500 बिलियन डॉलर वापस लेने हैं, दरअसल डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले ये कहा था कि अगर आपको अपनी सेफ्टी चाहिए तो आप क्या करें, आपके जो मिनरल्स वगैरह है ना यूक्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी कम मिलते हैं दुनिया में, काफ़ी कम अवेलेबल है, वो आप हमें दे दीजिए। उसका 50% पार्ट जो है वो हमारे नाम कर दीजिए। उसकी जो भी हम उसे निकालेंगे और हम यूज़ करेंगे, 50% और 50% आपका। पर यूक्रेन ने उसके लिए मना कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने देखा कि फिर क्या बोलते हैं, USA और रूस की जो है एक मीटिंग हुई थी। कहाँ, सऊदी में हुई थी, आई थिंक सऊदी में हुई थी, पता नहीं UAE में, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, पर आई थिंक यहीं कहीं पे से हुई थी। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये बात आने लगी कि यूक्रेन को नहीं बुलाया। जेलेंस्की उस समय वहीं आसपास किसी कंट्री में थे, वो गए नहीं। फिर जेलेंस्की वहाँ से नाराज़ होकर डायरेक्ट तुर्की चले गए। तो ये चीज़ है। अब ये दरअसल क्या है, कुछ थिंक टैंक क्या कह रहे हैं कि ये जो पूरा केस चल रहा है ना, डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, सिर्फ एक मोहरा है, मतलब सिर्फ एक फेस है। दरअसल पीछे से इलॉन मस्क जो हैं, जो आप दुनिया में इस समय सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक, वो जो है वो चला रहे हैं। क्या है, उनकी जो कंपनी है, कंपनी का नाम है टेस्ला। आपने ऑब्वियसली बात है सुना ही होगा। ऐसा कोई नहीं होगा भारत में या अदर कंट्री में जहाँ पे भी मेरी वीडियो देखी जाती है कि उन्होंने उनका नाम ना सुना हो, टेस्ला कंपनी का या इलॉन मस्क का। काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं और आज के समय में दुनिया में हर कोई जानता है उन्हें। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये पीछे से काम सारा ये कर रहे हैं, ठीक। अभी आपने देखा होगा इंडिया में भी एक न्यूज़ आई है कि पहले जो है बाहरी कंपनियां जो आती थी उनके ऊपर टैक्स लगता था, 100% टैरिफ लगता था। पर जब से ही क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैक्स की बात की कि मतलब जितना टैक्स हमारे पे इंडिया लगाएगा उतना ही हम लगाएंगे, तो उस चीज़ से मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप डर कह सकते हैं या कुछ भी, मतलब सोचने समझने की शक्ति कह सकते हैं, उसको देखते हुए उसके ऊपर से टैरिफ जो है 100% से 15% कर दिया गया है, ठीक है। वो काफ़ी सोचने वाली बात है। बाकी अभी बात चल रही है, पता नहीं, मैंने जो जितना मैंने पढ़ा है यही सुनने में आ रहा है कि 15% करीब हो जाएगा, पर एग्जैक्ट अभी पता नहीं है कि कितना हुआ है। बाकी हम अगर कोई इससे रिलेटेड अपडेट आती है कि कितना एग्जैक्ट कितना हुआ है तो हम आपके अलग से वीडियो बना देंगे। पर ये काफ़ी मतलब आप सोचने वाली बात है कि मतलब कैसे एक बिजनेसमैन आदमी कैसे एक देश को चला रहा है। ठीक है। देखिए आज के समय में सभी एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो अकेले सब कुछ कर सकता हो, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है अकेले जो सब कुछ कर सकता हो। इंडिया भी नहीं, कोई कंट्री नहीं है जो कहे कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। पर ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आखिर इतने बड़े बड़े युद्ध छिड़ क्यों रहे हैं, जब सभी एक दूसरे पे इतना आश्रित हैं तो इतने बड़े युद्ध छिड़ क्यों रहे हैं, इतने सालों से चल रहे हैं। लगाइए अभी
आई थिंक कल परसों में उसे 3 साल हो गए हैं पूरे, जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसको 3 साल हो गए हैं पूरे। और इज़राइल हमास वॉर भी, मतलब इज़राइल हमास का जो है वो भी वॉर चल रहा है। तो ये युद्ध मतलब सोचने वाली बात है, इतने फैल क्यों रहे हैं। पर इसमें सबसे ज़्यादा गंभीर बात यह है, जो यूएस के जो पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो बाइडन, उन्होंने जो पैसे दिए थे, एड दी थी, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो हम वापस लेंगे। पर अब जो प्रेसिडेंट बन गए हैं, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, आप जानते होंगे, वो ये कह रहे हैं कि मैं पैसे वापस लूँगा। वो कह रहे हैं कि मैं पैसे वापस लूँगा। तो इस चीज़ को देखते हुए इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है कि मतलब हम किसके साथ कैसे रिलेशन रखें। मतलब आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, कहीं भी आपको कोई भी टारगेट कर सकता है। जब भी आप कभी ऐसी जगह फंसेंगे तो ऑब्वियसली बात है, सामने वाला अपना प्रॉफिट देखेगा। तो इंडिया के साथ भी यही है। इंडिया में जो भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनको इस चीज़ की सोचने की मतलब ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है देश में। मतलब इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जैसा आज मतलब ये मान के चलिए यूक्रेन के साथ हो रहा है, अगर हमारे रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन हो जाएं और आगे को चल के कभी हम चाइना वाली कंडीशन में ऐसे फंस जाएं, तो फिर इंडिया क्या करेगा? इंडिया तो फंस जाएगा। तो फिर क्या होगा? ये बिजनेसमैन लोग सिर्फ अपना बिजनेस देखते हैं, इनको किसी से कोई और मतलब नहीं है। ठीक, किसके साथ क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनके लिए। पर इंडिया को अपना देखना पड़ेगा। हमारे में जो है हमें से एक मतलब फॉरेन पॉलिसी यूज़ की गई है कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, मतलब हम किसी गुट में नहीं जाएंगे। तो उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पर यही है, अब देखते हैं इंडियन जो डिप्लोमेट बैठे हैं वो क्या सोचते हैं। ख़ास करके हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि उनकी सोच समझ हमसे ज़्यादा ही है, तो हम यही आशा करते हैं वो अच्छा ही सोचेंगे हमारे लिए, तो खैर बुरा नहीं सोचेंगे, ठीक, और हमारे देश के लिए भी अच्छा ही सोचेंगे। पर उनको भी एक दो बार इस चीज़ के ऊपर थोड़ी नज़र जानी चाहिए, क्योंकि कई बार हम भी कई चीज़ें छोड़ देते हैं, तो हमारे से जो छोटे होते हैं वो हमें याद दिला देते हैं। तो ये चीज़, ये जो बात है मैंने आपको बताई, ये उन तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक। अगर किसी को कुछ लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो वो प्लीज़ कमेंट कर दे, ठीक है। बाकी सब पढ़ते ही हैं, मैं तो ज़रूर पढ़ता हूँ कमेंट आपके, देखिए सच बताऊँ तो, ठीक है। तो आपको अगर इसमें कुछ लगता है मैंने पॉइंट छोड़ दिया तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, ठीक है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। हो सकता है इसके अच्छे और बुरे प्रभाव और भी हों, ठीक है। इतना फ़िलहाल मैंने जितना भी थोड़ा बहुत देखा उसके हिसाब से ही मैंने आपको बताया। पर फ़िलहाल क्या है, अभी मैं जो कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है, तो उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो फ़िलहाल मेरा ध्यान उनके ऊपर ज़्यादा है। तो फ़िलहाल मैंने ये देखा तो मेरे को लगा कि हाँ, इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, लोगों की राय जाननी चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। तो मैं आपसे भी यही चाहूँगा कि आप अपनी राय ज़रूर दें इसके ऊपर कि आपकी राय क्या है, ठीक है। मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, ज़रूर देखूँगा कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। हो सकता है आप मुझे कई जगह करेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हमेशा कोई ना कोई गलत होता ही है, ठीक है, कोई भगवान नहीं है। तो ठीक है जी, मेरा नाम है मुरली कार्तिक, आप हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मेटिकुलस 07 पे, और आशा करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है हमारे चैनल के साथ, मतलब जुड़ने में, सब्सक्राइब वगैरह करने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ और हमारे परिवार का हिस्सा बनें, और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, और हमारे साथ मतलब भारत के बारे में बात करते रहें। बाकी मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आपकी नज़र में कोई हो जो बच्चा पढ़ना चाहता हो तो आप उसे हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। अगर ऑफ़लाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफ़लाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आप देख लीजिए, आपको जैसे भी ठीक लगे आप बता दें। तो जब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मुरली कार्तिक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।